गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी अच्छे सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। चलिए बात करते हैं। अब तक हम 12th क्लास केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 लेक्चर स्टडी किए। उसमें ये चीज़ पढ़ी कि जो विलयन है उस विलयन की जो सांद्रता है उसको कैसे व्यक्त करें, उनकी क्या क्या विधियाँ हो सकती हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया। आज उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसलिए नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठिए। आपको बीच बीच में वीडियो पॉज करें और कैलकुलेशन करके देखें, जिससे कि चीज़ें समझ में आ सकें। और ये न्यूमेरिकल पोर्शन अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। बात थी न्यूमेरिकल की, तो सबसे पहले हम लोग जो हमने अब तक टर्म्स पढ़े हैं, जो टॉपिक्स पढ़े हैं, उन टॉपिक के बेस पर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। फिर जब इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम बचेगा तो हम एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वन 2.1 जो अपना इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने पाठ्य नेत्र है, इसका मतलब एनसीईआरटी में जहां बीच में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी बात की जा रही है। एनसीईआरटी के बेस पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कौन सा इंटेक्स्ट और कौन सा एक्सरसाइज है, इस पर फोकस कर लेंगे। अभी इंटेक्स्ट चल रहे हैं, ये दूसरी यूनिट है, इसलिए इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा 2.1। यस, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 20 gram of benzene is dissolved in 120 gram of कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब है इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें बेंजीन के 22 ग्राम को बेटा घोला गया है। ये ध्यान रखें, इसमें 2 सब्सटेंस दे रखे हैं। एक बेंजीन दिया है जिसको C6H6 कहते हैं, दूसरा दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, तो इसमें दे रखा है कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व, 22 ग्राम बेंजीन घोला गया है इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब 122 ग्राम CCl4। तो ध्यान रहे 2 चीजें दे रखी हैं, WC6H6, इसका मतलब बेंजीन का मास दिया है 22 ग्राम और वो कह रहा है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है और उसके 122 ग्राम है। ठीक, आगे कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। हमें यहाँ पर जो मास परसेंटेज है इसका मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। और मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, जब भी कभी मास परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन किसका पूछ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का पूछ रहा है। इसका मतलब है बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो बताया था मैंने कल, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालने वाले हो उसका मास ओवर टोटल मास इस तरीके से निकालते हैं और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेंजीन का निकालने वाले हैं तो ये हो जाएगा बेंजीन का मास ऑफ बेंजीन ओवर टोटल मास। टोटल में क्या क्या है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो दोनों के मास का सम हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों के मास। अब परसेंटेज वर्ड लगा हुआ है इसलिए हम इंटू 100 करेंगे तो अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। WC6H6 बेटा 22 ओवर 22 प्लस 122 इंटू 100, 22 बाई 22 और 122 जोड़ोगे 144 इंटू 100 जो आ जाएगा बेटे, देन आंसर होगा। आप इससे कैलकुलेशन अपने आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपको एक और कैलकुलेशन करके देखनी है तो आप आराम से, और ध्यान रहे कोशिश करें कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, क्योंकि जितना यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे उतना आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी रहेगी। नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट्स बाकी सारी चीज़ें अच्छी करते हैं, बट जैसे ही बोर्ड एग्जाम देते हैं तो बोर्ड एग्जाम देते समय पर लास्ट में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है उनको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वहीं उनके जाकर के मार्क्स कम होते हैं। ये बेटे 2.1 क्वेश्चन हो गया। अब बात कर रहा हूं मैं 2.2 की। तो क्वेश्चन 2.2 है
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस बार 30% बेंजीन का सॉल्यूशन दे रखा है CCl4 में। बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बस अंतर क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है 30% बाई मास के हिसाब से है, और किसका दे रखा है, बेंजीन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मतलब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान रखना इसमें हिंदी अंग्रेजी में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, एक ही बात है। तो सबसे पहले बेटे 30% को लिखेंगे, जानते हो परसेंटेज हटाएंगे तो 30/100, चूंकि दोनों मास के अकॉर्डिंग है इसलिए इसका मतलब है ये मास ऑफ सॉल्यूशन, आपको ठीक से ध्यान हो, पूरे सॉल्यूशन का मास है, और जबकि ये सॉल्यूट का मास है। और सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पर, बेंजीन, क्योंकि आपने बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला है, इसलिए बेंजीन का मास हो जाएगा स्मॉल w, लिख सकते हो मास ऑफ बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन का द्रव्यमान, जिसे आप स्मॉल w नोट कर सकते हो 30, या यहाँ पर लिख सकते हो C6H6 इज इक्वल 30 ग्राम। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि हमें पूछा उसने मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए दोनों के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मोलर मास भी लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ बेंजीन, और बेंजीन होता है बेटे C6H6, तो इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मैं लास्ट ईयर मोल कंसेप्ट में। C6 इंटू कार्बन होता है बेटे इसका परमाणु भार 12, ठीक है, तो यहाँ मोल की फॉर्म में तो 1 मोल का 12 ग्राम, प्लस 6 इंटू, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो 1 की 12 6 72 और 6 1 6, इसका मतलब 78 ग्राम पर मोल। इसका मीन्स है कि 1 मोल का, अगर मैं 1 मोल बेंजीन की बात करूं तो उसका जो मास आएगा 78 ग्राम पर मोल आएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं मोलर मास। तो ये बेंजीन का हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं M से डिनोट करते हैं, तो M बेंजीन C6H6, ठीक, इस तरीके से। अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन के मोलों की संख्या, जो कहते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास फॉर्मूला हो जाता है, इसे N से डिनोट करेंगे तो N6C6H6 इज इक्वल गिवन मास कितना है 30 ग्राम ओवर मोलर मास कितना 78, इसे डिवाइड करके यहाँ से बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोलों की संख्या आ जाएगी कि बेंजीन के कितने मोल है। अब इसमें दूसरा सबस्टांस था CCl4, हम ये क्वेश्चन में समझ रहे हैं कि टोटल जो सॉल्यूशन है पूरा, उस पूरे बिलियन का द्रव्यमान दे रखा है 100 ग्राम, इसका मतलब 100 ग्राम जब बिलियन का द्रव्यमान है तो बाकी जो सॉल्वेंट है जैसे विलायक कहते हैं, और विलायक क्या था कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसका मास कितना होगा, तो हम इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा मास ऑफ CCl4 W CCl4 टोटल है 100, और 30 ग्राम अगर बेंजीन है तो बचा कितना बेटे 70 ग्राम। इसका मतलब है इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड आ रहा है वो आपका हो जाएगा 70 ग्राम। अब CCl4 का हमें क्या निकालना है, मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ CCl4, तो इसको डिनोट कर सकते हैं हम, मोलर मास है तो MCCl4, देखिए C होता है बेटे 12 प्लस 4 इंटू Cl होता है 35.4, ये हो जाएगा 35 चौका 140 और 2 142, एक बार दोबारा से कर लें, 35 दूनी 70 दूनी 140 142, ठीक है, 142 और 12 154, ये हो जाएगा CCl4 के, जो CCl4 का मोलर मास है वो हो जाएगा ग्राम
पर मोल, कितना 154। अब क्या करना है, अपने को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। CCl4 के मोल्स जब निकालोगे तो इसको डिनोट करेंगे NCCl4 से। गिवन मास कितना है 70/154। इस तरीके से बेटे ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। यहाँ से आप NCCl4 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से NC6H6 की निकालेंगे। पूछा है उसने, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल अंश या मोल प्रभाज कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं मोल अंश। अगर अपने को मोल प्रभाज निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है और बेंजीन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बेंजीन के मोल, बेंजीन का निकालना है तो NC6H6 ओवर टोटल में आ गया CCl4 विलायक और NC6H6, दोनों की जो कैलकुलेशन आएगी वहाँ से आप बेंजीन के मोल फ्रैक्शन अर्थात जो मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है बेंजीन का वो निकाल सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि इसमें आप CCl4 का निकालिए, तो CCl4 का निकालने के लिए ये XC6H6 बेंजीन हो गया, और आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था इसमें जितने भी सबस्टांस हैं XCCl4 दोनों का सम 1 हो जाता है। अगर एक पता है तो उसे घटा करके आप दूसरा निकाल सकते हैं, तो 1 - XCCl4 की बजाय C6H6। जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे देन यहाँ से आंसर आ जाता है। ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2.2 हुआ। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चंस की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये कैलकुलेशन जो छोड़ते जा रहा हूँ इन कैलकुलेशन को सेल्फ से सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल एबिलिटी अपनी ठीक कर लेंगे, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में भी सहायता मिलती है, और कहीं ना कहीं इसका आउटपुट आपको देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। बात कर रहा हूँ मैं 2.3 की। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल्टेज कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O। जो वाटर है उसमें इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ वॉल्यूम दे रखा है और जो पदार्थ है वो दे रखा है 30 ग्राम। इसका मतलब है मास जो W दे रखा है वो दिया है 30 ग्राम, ठीक। अब वो कह रहा है 4.3 लीटर, इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम दे रखा है बेटे वो दिया है 4.3 लीटर, ठीक। आगे कह रहा है मोलरिटी निकालनी है। आप जानते हैं सभी मोलरिटी पूछी है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल M इंटू V इंटू 1000। इस तरीके से निकालते हैं। कब? जब ये ml में होता, बट लीटर में दे रखा है तो आप लगाओगे W/MB। अब देखिए आपके पास W दे रखा है 30, B दे रखा है 4.3। अब आपके पास एक वैल्यू नहीं है जिसको कहते हैं M, और M है इसका मोलर मास। तो जो कोबाल्ट नाइट्रेट दे रखा है उसका आप सबसे पहले निकालेंगे मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 का होल ट्वाइस, डॉट दे रखा है ये CONO3 का होल ट्वाइस और 6H2O, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप मोलर मास? देखिए CO ये होता है बेटे 68.7, ये ध्यान रहे। जो कॉपर है उसको आप लगाएंगे, इसका सॉरी कोबाल्ट का ये दे रखा होगा 58.7 या 58.5, गलत बोल गया। आप इसको 58.5 लगा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, इसमें दे नहीं रखा है। प्लस 2 इंटू NO3, N होता है बेटे नाइट्रोजन 14 प्लस 3 इंटू 16, 3 ऑक्सीजन है, इसका होल ट्वाइस है। प्लस 6 इंटू वाटर, वाटर में क्या है 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन
16। आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 58.5 प्लस 2 इंटू 16 × 48 और 14 62, 6 इंटू 16 और 2 18, तो ये बनेगा 58.5 प्लस 62 दूनी 6 दूनी 12, 124 प्लस 18 छक्का 108। आप तीनों को जोड़ लें, जो जोड़ करके आएगा वो m की वैल्यू आ जाएगी, उस m की वैल्यू को यहाँ लगा देना और जो भी आएगा वो आपकी मोलरिटी, मोलर के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, मोल पर लीटर लिख सकते हो। ठीक, ये इसका 2.3 का फर्स्ट पार्ट था। इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। इसी में बेटे सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन अपने आप आपको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 m मोलर H2SO4। इसका आप ये कह रहा है कि कैलकुलेट द 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अगर हम इसको डाइल्यूटेड कर दें अर्थात पतला कर दें और 500 ml तक आपको इसको तनु करना है, और 500 ml तक जब तनु करेंगे तो उसकी मोलरता क्या होगी, तो यहाँ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप मान लेंगे B1 इज इक्वल 30 ml, मोलरिटी इक्वेशन लगाएं। मोलरिटी दे रखी है पहली 0.5 मोलर। अब वो कह रहा है कि इसे पतला कर लें, तनु कर लें, और तनु करके इसका जो वॉल्यूम है आयतन वो हमने 500 ml कर लिया। वो कह रहा है इसकी मोलरिटी क्या होगी वो पूछ रहा है, तो आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन मोलरिटी इक्वेशन होता है बेटे M1V1 इज इक्वल M2V2। अब यहाँ से अपने को निकालना है M2, तो M2 इज इक्वल हो जाएगा M1V1 ओवर B2। M1 कितना है 0.5, वैल्यू पुट करनी है, B1 हो जाएगा 30 ओवर जो V2 है वो रहेगा 500। आपको ये कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 50, इसको कैंसिल करोगे 10 0.03 मोलरिटी अर्थात इसकी आ जाएगी। तो जो आपने सॉल्यूशन को 500 ml तक आपने डाइल्यूटेड किया है तब उसकी जो मोलरिटी आएगी वो 0.03 मोलर आएगी। ओके, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो फोर्थ है 2. अभी तक इंटेक्स्ट क्वेश्चन ही है, जो कल तक की प्रॉब्लम्स थी उन पर, कल तक जो टॉपिक पढ़े थे उन पर बेस्ड थी। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं 2.4 को, थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है 0.25 इस तरह के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। अपने पास सॉल्यूशन दे रखा है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है कि इस एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान रखना कि अब बात कर रहा है कि 2.5 किलोग्राम, इसका मतलब 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो अपना सॉल्यूशन दे रखा है उसका 2.5 किलोग्राम बनाना है, तब उसके लिए कितना यूरिया रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लें, इसका मीन्स क्या है। 0.25 मोलल का मतलब क्या होता है, बच्चा सबसे ज़्यादा गलती यही करता है, बिना सोचे समझे सीधा सॉल्व कर देता है। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल घुले हुए हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। ध्यान रखना मीन्स क्या है इसका, इसका अर्थ है 0.25 मोल इज डिजॉल्व्ड, घुला हुआ है, इन 1 kg, या कह सकते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जो अपना पानी है वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। वो कह रहा है कि 1000 ग्राम पानी में 0.25 मोल इसके घुले हुए हैं, जो आपका दे रखा है, सबस्टांस का नाम दिया है यूरिया।
यूरिया दे रखा है, ठीक। यूरिया फॉर्मूला होता है बेटे NH2CONH2, ठीक है। अब वो कह रहा है, तो आप थोड़ा सा ठीक से समझें, जो सॉल्वेंट 1000 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का मास दिया है वो 1000 ग्राम है। अब आप यहां से 0.25 मोलल के हिसाब से मोललिटी का फॉर्मूला लगा करके, फॉर्मूला होता है स्मॉल w ओवर m डैश इंटू कैपिटल W इंटू 1000। थोड़ा ध्यान से समझना, ये मोललिटी है, दे रखी है 0.25, स्मॉल w ओवर स्मॉल m डैश। यहाँ से जो m डैश है यूरिया, इसका हम लोग मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं इस समय 0.25, लेकिन मैं इस टर्म्स में नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। इसका मोलर मास, यूरिया का जो मोलर मास है m डैश, वो बेटे 60 होता है। आप निकाल सकते हैं, n 14 और 2 16 और 12 28 और 16 44 और 14 58 और 2 60। इस तरीके से w अपने को निकालना है। m डैश ये 60 इंटू कैपिटल W आप देख रहे हैं 1000 ओवर 1000। इससे ये सीधा कैंसिल हो जाएगा 25 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉल w आ जाएगा 0.25 इंटू 60 और 25 छिक्के 150 और एक जीरो, ये 0.2 अंक बाद शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा बेटे 15 ग्राम। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है थोड़ा ठीक से समझना। अगर अपने पास 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, तो उसके लिए 15 ग्राम यूरिया की रिक्वायरमेंट है। और वो कह रहा है कि सॉल्यूशन को अपने को बनाना, सॉल्यूशन 2.5 किलो, अभी सॉल्यूशन नहीं है, अभी सॉल्वेंट है। तो हम इसके लिए सॉल्वेंट के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए जो 0.25 मोलल के लिए, इसके लिए सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ गिवन सॉल्यूशन जो दिया गया बिलियन है, इसका मास कितना होगा। भाई 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट हो गया, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में मोड है। वो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का मास कितना होगा। तो सॉल्यूशन के मास के लिए पहले अपने को सॉल्वेंट और सॉल्वेंट अर्थात विलायक और सॉल्यूट जो विलय है, दोनों को जोड़ना है। तो अपने पास 1000 ग्राम तो किसका होगा, सॉल्वेंट का, प्लस सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटे, निकल के कितना आया 15। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 1015 ग्राम। इतना ग्राम क्या है, ये सॉल्यूशन का मास है। अब थोड़ा क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा यूरिया। जब एक बात बताओ, 1015 ग्राम के लिए कितने की जरूरत है, 15 ग्राम यूरिया की। समझना, रिक्वायर्ड यूरिया फॉर कितने के लिए, 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए कितने की रिक्वायरमेंट थी, 15 ग्राम की। ध्यान रखना, 15 ग्राम यूरिया। देन अब उसने क्वेश्चन में अपने से पूछा है, अगर हम 1 ग्राम की बात करें यूनिटरी मेथड से, तो 15/1015 ग्राम। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने को चाहिए 2.5 किलो, और 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन का मतलब है 2500 ग्राम। अगर हम 2500 ग्राम सॉल्यूशन की बात करें तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और जो भी इस कैलकुलेशन को करने के बाद आएगा देन वो हो जाएगा आंसर। वो ये पूछ रहा था कि जो यूरिया है, उस यूरिया का कितने ग्राम इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो आप बता पाएंगे आसानी से, इसमें मल्टीप्लाई करके 1015 से भाग लगा करके आसानी से आप निकाल सकते हैं कि इतने ग्राम यूरिया की ज़रूरत है। ओके, हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 2 मिनट का समय बचा हुआ है वीडियो में, और 2 मिनट के समय के साथ मैं कोशिश करूँगा कि 2.5 को थोड़ा फास्ट ईजीली समझा सकूँ। ये कैलकुलेशन छोड़ते जा रहा हूँ, इन सारी कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, ठीक। अब है बेटे क्वेश्चन नंबर 2.5, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, 20% दे रखा है मास के अकॉर्डिंग, और डेंसिटी दे रखा है। मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। डेंसिटी दे रखा है 1.202 ग्राम पर ml। थोड़ा टाइम कम बचा हुआ है, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, बता रहा हूँ।
सॉरी डियर, यहाँ क्वेश्चन चल रहा था 2.5, डेंसिटी दे रखा था 20% मास बाई मास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समय बहुत कम था, वीडियो खत्म होने वाली है तो मैंने पहले से सॉल्व कर दिया। 20% मास बाई मास है, जैसे ही मास बाई मास निकालेंगे 20/100 ये ग्राम में होगा। इसका मतलब ये पूरे बिलियन का अर्थात सॉल्यूशन का मास है और 20 ग्राम इस KI पोटेशियम आयोडाइड का है। हमने सबको अलग अलग लिख लिया। जैसे ही आप सॉल्वेंट का मास निकालेंगे तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 ग्राम बचेगा। मोलर मास KI वाटर दोनों के अलग अलग निकाल लिए, 166 और 18। नंबर ऑफ मोल्स KI के निकाल लिए गिवन मास ओवर मोलर मास से 0.120 और वाटर के निकाल लिए 80/18 4.44। आपने को इसमें 3 पार्ट्स पूछे हुए थे। फर्स्ट वन पहला पूछा हुआ था मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के लिए स्मॉल w ओवर m डैश कैपिटल W ये फॉर्मूला है। W KI का मास 166 उसका मोलर मास और विलायक का अर्थात जो आपका जल है उसका मास है 80। कैलकुलेशन करके जो भी आएगा आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मोलर आंसर आ जाएगा। सेकंड में पूछा था उसकी मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है m = W/MB × 1000, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चाहिए अर्थात बिलियन का आयतन चाहिए, इसलिए अपने पास डेंसिटी दे रखा है। और हम सब जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन से जब आयतन निकालेंगे तो घनत्व बट्टे जो द्रव्यमान बट्टे घनत्व हो जाएगा, द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो यहाँ से फॉर्मूला ला करके चूंकि पूरे बिलियन का मास दे रखा था 100, वहाँ से निकाल लिया 83.2 ml। मोलरिटी का फॉर्मूला था W/MB × 1000 20/166 मोलर मास इंटू वॉल्यूम 83.2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आएगा मोल पर लीटर मोलरिटी आ जाएगी। अब थर्ड पूछा हुआ मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप जानते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना, जिसके मोल प्राइस निकालना उसके मोल ओवर टोटल मोल। तो KI और वाटर दोनों के मोल जोड़ करके KI के मोल में से डिवाइडेशन कर दिया। तो जैसे आप लगाओगे KI के मोलों की संख्या 0.120, जबकि वाटर के 4.44 और जो KI है उसका 0.120, दोनों को जोड़ लिया 4.560 आता है। दोनों को जोड़ करके जो भाग लगा करके आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।